पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फतह हासिल की और सीरीज को बराबर किया न्यूजीलैंड के खिलाफ एंड ऑल टू प्ले फॉर, एक मैच रह गया है। इन द मीन टाइम कुछ आस्क रमीज पे सवाल आपके लेते हैं और पहला सवाल है जो कि इंटरेस्टिंग सवाल है, फनी सवाल है, और ये मोहम्मद उमर पूछ रहे हैं कि अब जबकि यासिर शाह ने इमरान खान का रिकॉर्ड 14 विकेट्स का इक्वल कर लिया है, तो क्या उनके प्राइम मिनिस्टर के चांसेस पाकिस्तान के लिए बढ़ गए हैं या उनको होना चाहिए? देखिए, वो फील्ड में अगर प्राइम मिनिस्टर की तरह बॉलिंग करते रहेंगे तो फिर वो क्रिकेट के प्राइम मिनिस्टर बने रहे। मेरी उनको एडवाइस यही है, क्योंकि इमरान खान वन एंड ओनली हैं और कंट्री को वही संभाल सकते हैं। आप मुल्क की क्रिकेट को संभालें, यही आपके लिए बहुत है। मगर क्या लाजवाब बॉलिंग की है उन्होंने, इसलिए कि अब कुछ ही विकेट्स रह गई है टू बिकम द फास्टेस्ट टू 200 इन क्रिकेट हिस्ट्री, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और नेक ख्वाहिशात हमारी यासिर के साथ है। तो आप क्रिकेट की हिस्ट्री क्रिएट करें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्रिएट करने की आपको जरूरत अभी नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल है वो है अफशीन सरफराज का कि शुड यासिर शाह बी गिवन अ चांस इन ओडीआई और T20। देखिए, इनको पहले वनडे इंटरनेशनल्स खिलाए थे और इंडिया के खिलाफ एडिलेड में वर्ल्ड कप में खेले थे और कुछ खास अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। इनकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और इंप्रूव होनी है T20 और 50 ओवर्स के हिसाब से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अगर आप ऊपर नीचे भी बॉल करते हैं तो क्योंकि सेशंस होते हैं तो आपकी कम बैक हो जाती है। 50 ओवर्स में या T20 में आपका कम बैक नहीं है, आपका छिक्का जो है वो लग जाता है तो वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है पूरी टीम पे और वो छिक्के से आप मैच हार भी सकते हैं। सो उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है T20 और 50 ओवर्स में। टेस्ट क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर रन्स के हिसाब से ज्यादा है, मगर मेहनत करनी चाहिए इन्हें। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का आइडियल बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर दो लेग स्पिनर्स खिलाएं, शादाब और यासिर शाह लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मुश्ताक और अब्दुल कादिर के साथ। सो अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है दोनों लेग स्पिनर्स, तो दो लेग स्पिनर्स आप खिलाएं और यासिर को थोड़ी सी अपनी लाइन के ऊपर और मेहनत करनी पड़ेगी टू बिकम अ रेगुलर इन T20 एंड 50 ओवर्स। जी अच्छा, अब अगला सवाल है कि मोहम्मद हाशिम का है कि शाहीन आफरीदी को टेस्ट डेब्यू नहीं करवा देनी चाहिए। मेरे ख्याल से उनको तैयार कर रहे हैं, टीम के साथ रखा हुआ है, जरा उनको इन एंड आउट डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के, थोड़ी सी आउट क्रिकेट उनकी इंप्रूव इसके साथ होगी। ड्रेसिंग रूम की एनवायरनमेंट में वो जब मोमेंट्स शेयर करते हैं या सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं कप्तान या थिंक टैंक, तो एक 18 साल के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होता है और फिर उनको अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है। अभी थोड़ा सा उनकी बॉडी बन रही है, सो पाकिस्तान रश भी नहीं उनको करना चाह रहा कि कहीं जल्दी से खिला दें एक 18 साल के बच्चे को और वो ब्रेक डाउन हो जाए। बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि फास्ट बॉलर्स की खास तौर पे जिनको खिलाया गया और बहुत ज्यादा लोड डाल दिया गया काम का और वो ब्रेक डाउन कर दे। मोहम्मद जाहिद बहुत तेज बॉलर थे 90s में और लंबे स्पेल्स किए उन्होंने और उनकी बॉडी संभाल नहीं सकी और उनकी कमर टूट गई और फिर वो रिकवर नहीं कर सके। सो पाकिस्तान को इनका खास ख्याल रखना है, मगर ये जो इनकी जो प्रिपरेशन हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है। अली जमीन पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोहम्मद रिजवान, और वो पाक ए के लिए अच्छा खेल रहे हैं तो उनको डिजर्व नहीं उनका चांस बनता कि आप पाकिस्तान में देखिए। पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अगर वो कर सकते हैं तो जरूर दो कीपर्स को खिला सकते हैं, इसलिए कि इंडिया में हमने देखा है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों खेलते हैं, एक बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं और एक कीपर बैट्समैन के तौर पे। तो पाकिस्तान को अगर किसी की फॉर्म अच्छी है और वो बैटिंग इस हिसाब से करें जैसे रिजवान कर रहे हैं, तो इनका खूब इनका इस्तेमाल करना चाहिए और इनको एक मौका जरूर देना चाहिए। पार हिटिंग इनकी कैसी है इसके ऊपर नजर सबकी होगी, क्योंकि जिस नंबर पे शायद ये खेलेंगे वहां पे चौकों छिक्कों की जरूरत नहीं। सो रन्स तो कर रहे हैं, क्या पार हिटिंग भी ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये जवाब देना है सेलेक्टर्स ने और रिजवान ने खुद। उसके बाद XD खान कहते हैं डू यू थिंक पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो मूविंग बॉल को हैंडल कर सकते हैं और कैन दे स्कोर 150 प्लस यानी कि चैलेंजिंग विकेट्स के ऊपर, ये रन चेस की शायद बात कर रहे हैं। देखिए, सीमिंग कंडीशंस के ऊपर मुझे इतना खतरा नहीं रहता है, क्योंकि इंग्लैंड में हमारी ऑफ लेट परफॉर्मेंस बैटिंग की इतनी खराब नहीं है। एक दो जगह झटके मिलते हैं, वो किसी भी टीम को मिल सकते हैं, मगर बाउंसी पिचेस के ऊपर मुझे खतरा है, इसलिए कि बाउंस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है बैट्समैनों की वो इतनी कोई खास नहीं है। इंक्लूडिंग जब हमारा भी एरा था, ऑस्ट्रेलिया में हम फंस जाते थे और इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। टेनिस बॉल गीला करके, जैसे मैंने कहा, बाउंसर की प्रैक्टिस करें, बैकफुट की शॉट्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगला जो इम्तहान है पाकिस्तान का वो बड़ा कड़ा इम्तहान है, साउथ अफ्रीका, और वहां पे कोई चीज आगे नहीं मिलेगी आपको। सब यहाँ पे जिसको कहते हैं ना चिन म्यूजिक, वहां पे आपको उसको संभालना पड़ेगा।
अच्छा जी, अगला ये कहते हैं दानिश के, डू यू सी न्यूजीलैंड कमिंग हार्ड एट पाकिस्तान इन थर्ड टेस्ट? क्लियरली यस, इसलिए कि ये मैच, ये जो सीरीज है बहुत जबरदस्त कड़ाकेदार हो रही है। एक न्यूजीलैंड एक पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने ग्रेट कमबैक किया क्योंकि अबू धाबी के बाद चेहरे लटके हुए थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था, फैंस नाखुश थे, और उसके बाद ऐसे उठ के आना और 4 दिन में मैच खत्म कर देना एक बहुत बड़ी फतह है। सो पाकिस्तान को ये रिदम और मोमेंटम और ये परफॉर्मेंस आगे लेके जानी है। न्यूजीलैंड के पास नथिंग टू लूज है, वो तो यहां पे आए थे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लेके, तो अगर वो सरप्राइज कर देंगे, जो कि कर सकते हैं, इसलिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है ये टेक्टिकली बहुत ही अच्छी टीम है, गेम प्लान बड़ा सॉलिड होता है, अगर विकेट्स नहीं ले रहे होते हैं तो फिर आपको रन्स नहीं लेने देते हैं, और इन स्लो पिचेस के ऊपर इनकी परफेक्ट जो है वो अभी तक गेम प्लान देखने को मिला है। आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड सरप्राइज कर सकता है, कहीं टॉस वो जीत गए, लंबे फर्स्ट इनिंग्स की रन्स कर दी, और इन स्पिनिंग पिचेस के ऊपर तीसरे, चौथे और 5वें दिन की बैटिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो पाकिस्तान को अभी भी उतनी मेहनत करनी है जितनी कि उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में की, या पहले टेस्ट में जिस तरह से वो खेले हैं उसी तरह से उनको बैटिंग के हिसाब से खेलना पड़ेगा, मासवाई रन चेस के हिसाब से। अच्छा, कुमैल अख्तर कहते हैं, डू यू थिंक बाबर्स टैलेंट इज बीइंग वेस्टेड एट नंबर 6? बिल्कुल, इस वक्त इस टीम में बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम है, जिस तरह से उनकी फॉर्म है और जिस तरह से वो कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। सो उनको अब मिल गया एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि इस एरिना में वो हैं और उनका नाम भी बन गया है और वो बिलोंग करते हैं। सो अब इनको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है। अगर आपके वो बेस्ट बैट्समैन है जो मेरी किताब में है, तो टीम का जो बेस्ट बैट्समैन है वो नंबर 3 पे खेलता है, और इनको बैकफुट के शॉट्स और अच्छे अभी करने बाय द वे, और हुक पुल के ऊपर और काम करना है। कहीं ये हुक और पुल अच्छी करने शुरू कर दें तो इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये रिकॉर्ड्स करेंगे। अभी भी इनका फास्टेस्ट टू T20 रिकॉर्ड है 2000 रन। सो इनमें इतनी अहलियत और काबिलियत है कि ये दुनिया के बेस्ट बैट्समैन बन सकते हैं। इनको मेहनत की जरूरत है और अपनी खामियों पे और अबूर हासिल करने की जरूरत है। शॉर्ट बॉल के ऊपर इनको मेहनत करनी है। मोहम्मद फैसल करते हैं, इज देयर एनी प्लेस फॉर शादाब खान? यानी कि प्रॉपर ऑलराउंडर है और एक अच्छा लिंक होता है ऑलराउंडर। देखिए, शादाब को थोड़ी सी और मेहनत करनी है गेंद को स्पिन करने के हिसाब से, टेस्ट क्रिकेट अगर उन्होंने खेलनी है, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में तो बैट्समैन चांस ले रहा होता है। सो आपके पास एक आउटसाइड चांस है विकेट लेने का, और गुगली अच्छी करते हैं, फ्लैट भी हैं, वेरिएशंस हैं इनके पास, मगर टेस्ट क्रिकेट के लिए एक तो और ज्यादा इनको स्पिन की जरूरत है, जैसे यासिर शाह करते हैं। एक उनका जो स्टॉक बॉल है वो बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद फिर वो वेरिएशंस एम्प्लॉय करते हैं जिससे कि वो बेम्बुजल करते हैं। तो शादाब को यासिर की जो स्क्रिप्ट है उसको जो है रेप्लिकेट करना है, लेग स्पिन लंबी करे, एक जगह पे ज्यादा बॉल करना है और अपनी फिटनेस को उनके ऊपर काम करना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उस हिसाब से उतने फिट नहीं है जितने के बॉलर्स को जनरली होना चाहिए, और खासतौर पे स्पिनर को उनके लंबे बॉल इन्होंने करने। जैसे मैंने पहले कहा, 2 लेग स्पिनर्स बिल्कुल खेल सकते हैं टेस्ट मैच में, अटैकिंग ऑप्शन है, एग्रेसिव ऑप्शन है, और शादाब भी उतने ही टैलेंटेड है जितने यासिर शाह। वो लिमिटेड ओवर्स में उतने टैलेंटेड है और यासिर शाह जितने के टेस्ट क्रिकेट में है। सो जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर कहीं ये दोनों खेले गए। उसके लिए शादाब को मेहनत की जरूरत है।